Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is kinetic interpretation of temperature. बच्चों आज हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिटेल से डिस्कस करके आए हैं। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट भी डिस्कस किए हैं। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की इक्वेशन भी डिस्कस की है और हमने ये भी डिस्कस किया है कि हम इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाली इक्वेशन से जो बकिया गैस लास थे उन्हें कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। इसमें हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस और ग्राहम्स लॉ को भी डिड्यूस किया है। आज हम देखेंगे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस टेम्परेचर को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो स्टूडेंट्स गैस का आपको पता है कि जो गैस के मालिक्यूल होते हैं दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, हर वक्त मूव करते रहते हैं, आपस में भी टकराते हैं, दीवारों से, कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं और कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे तो ये दीवारों पर प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। P pressure, V volume, M mass of one molecule of gas, N number of molecules of gas and c² बार यहाँ पे था हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप भी हमें पता है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mc² बार के। वैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², पर यहाँ पे वेलोसिटी को हम c² बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी को भी यहाँ हम के ई की बजाय ई के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ही बात है। ई एनर्जी है, कौन से वाली एनर्जी? काइनेटिक वाली, इसलिए साथ में छोटा सा के लिख देंगे। तो ई के रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 mc² बार। अच्छा, वो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाली इक्वेशन थी ना, उसे फिर हम इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि हमें वहाँ पे ये वाला रिलेशनशिप चाहिए है, हमें 1/2 mc² बार चाहिए है, जबकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाली इक्वेशन में तो राइट साइड पे 1/3 था, तो हमें 1/2 चाहिए है। इसके लिए हम ये करेंगे कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाली इक्वेशन थी ना हमारे पास, इसमें राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ये देखें ये मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से और यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया है 2 से, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वाली इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। यानी PV इज इक्वल टू 2/3 N 1/2 mc² बार। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये वाला रिलेशनशिप आ गया जो कि हम चाहते थे, 1/2 mc² बार। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 22, 1/2 mc² बार इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ई के। तो इक्वेशन नंबर 22 से हम 1/2 mc² बार की वैल्यू इक्वेशन नंबर 23 में ऐड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, PV इज इक्वल टू 2/3 NEK, क्योंकि हमने 1/2 mc² बार की जगह EK लिख दिया है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास इस तरह से, PV इज इक्वल टू 2/3 NEK। अच्छा बच्चों, अब ये इक्वेशन नंबर 24 इसे हम कह देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास फ़र्ज़ किया 1 मोल गैस है
तो 1 मोल गैस के लिए आपको पता है 1 मोल गैस में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। तो इस इक्वेशन को फिर हम इस तरह से लिख देंगे इक्वेशन नंबर 24 को, कि उसमें n की जगह हम लिख देंगे Na। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास PV इज़ इक्वल टू 2/3 NaEK। और दूसरी एक और इसमें वैल्यू भी हम पुट करेंगे कि चूँकि हमारे पास 1 मोल गैस है, तो जनरल गैस इक्वेशन थी हमारे पास PV इज़ इक्वल टू nRT, लेकिन 1 मोल के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जनरल गैस इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास PV इज़ इक्वल टू RT। तो ये जो इक्वेशन नंबर 25 थी ना, इसमें यहाँ पे हम PV की जगह भी RT लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस PV इज़ इक्वल टू RT। तो PV की जगह जब RT लिखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी इस तरह से कि 2/3 NaEK विल बी इक्वल टू RT। यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप मालूम करना है टेम्परेचर के साथ, तो हम ये जो 2/3 और Na है इसे दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3/2 और Na जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि EK विल बी इक्वल टू 3/2 R/Na और T। और इस इक्वेशन में बच्चों आप देखें ये वाला जो पोर्शन है ना हमारे पास, ये 3R/2Na, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। R भी कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है और एवोगैड्रोस नंबर भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो EK है काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। या आप कह सकते हैं कि एक्चुअली टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। यही कहा था हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ थ्योरी का जो आखिरी पास्टुलेट था वो यही था कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 27 से कि इसमें बकिया सारी चीज़ें ये जो मैंने स्क्वायर में कर दी हैं ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो फाइनली जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेम्परेचर है दिस इज़ द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब हम किसी जिस्म को हीट देते हैं या हीट फ़्लो करती है, जब हम कहते हैं कि हीट फ़्लो करती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, हॉट से कोल्ड जिस्म की तरफ जो फ़्लो करती है, तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हॉट मॉलिक्यूल होते हैं ना जो, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो जब कोल्डर मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं कोल्डर वाले मॉलिक्यूल को। तो इस तरह से फिर ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है उस वक़्त तक जब तक दोनों पार्टिकल्स का, दोनों चीज़ों का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। तो हमने अभी बात की है कि एक्चुअली टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है किस वजह से होती है, मॉलिक्यूल्स में मोशन की वजह से होती है। और मोशन हम 3 तरह की पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में
जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। जबकि सॉलिड में हमें पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते, ना उनमें ट्रांसलेशनल मोशन पाई जाती है, ना सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल मोशन होती है। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है, तो इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। हेंस इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर बिकम्स अ मेजर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी गैस और लिक्विड के केस में टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेयर एज इन सॉलिड्स टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और आखिर में हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पे भी एक नज़र डालेंगे। एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन और -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो में कि दिस एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल फॉर रियल गैसेस, और उसकी दो रीज़न देखी थी। एक रीज़न तो थी कि इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ही अबव दिस टेम्परेचर ऑल द रियल गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विफाई हो जाती हैं गैसेस। और दूसरी रीज़न ये थी कि दिस टेम्परेचर कुड बी अटेनेबल इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस बिकम ज़ीरो। और ज़ीरो वॉल्यूम हमें पता है चूँकि रियल गैसेस के लिए पॉसिबल नहीं है। गैस इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, और मैटर होता ही वो है विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका मैस भी हो और वो वॉल्यूम भी लेता हो, जगह भी घेरता हो। तो ज़ीरो वॉल्यूम तो पॉसिबल ही नहीं है गैसेस के लिए। तो चूँकि ज़ीरो वॉल्यूम पॉसिबल नहीं था, इसलिए एब्सोल्यूट ज़ीरो भी अनअटेनेबल नहीं था फॉर रियल गैसेस। उससे हटके अगर हम यहाँ पे देखें, वो तो सिर्फ गैसेस की बात हुई थी, अगर सॉलिड या लिक्विड को भी साथ में शामिल कर लें तो फिर भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस टेम्परेचर को कैसे एक्सप्लेन करती है। टेम्परेचर is directly proportional to average kinetic energy of molecules, या kinetic energy is directly proportional to absolute temperature of the gas। तो अगर किसी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर भी होगा। टेम्परेचर ज़ीरो कब हो सकता है? टेम्परेचर ज़ीरो तब हो सकता है अगर हम कह दें कि गैस के मॉलिक्यूल की मोशन जो है या काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो गई है। और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो का मतलब है ऑल टाइप ऑफ मोशन मॉलिक्यूलर मोशन हैव बीन सीज्ड, कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन भी सीज हो गई है, बंद हो गई है, रुक गई है। लेकिन आपको पता है मॉलिक्यूल सॉलिड के भी हों तो भी उनमें वाइब्रेशनल मोशन तो रहती है, और वाइब्रेशनल मोशन होगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो फिर टेम्परेचर भी होगा। तो इसलिए फिर टेम्परेचर ज़ीरो जो है वो अटेनेबल नहीं है। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल। लेकिन कोशिशें की गई हैं कम से कम टेम्परेचर हासिल करने की, और जो कम से कम टेम्परेचर हासिल करने की कोशिशें की गई हैं उनसे हम कम से कम टेम्परेचर हासिल कर सके हैं अप टू 10⁻⁻⁻⁵ केल्विन। हमने यहाँ तक टेम्परेचर अटेन कर लिया है 10⁻⁻⁵ केल्विन तक, लेकिन ज़ीरो केल्विन अटेन नहीं कर पाए, क्योंकि ज़ीरो केल्विन अटेन हम कर सकते हैं इफ़ ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन सीज, अगर सारी तरह की मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाए तो, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैटर। तो दैट्स ऑल एज़ फार एज अवर टुडेज़ लेक्चर इज़ कंसर्न। आज हमने देखा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस टेम्परेचर को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।